राधे राधे फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा कैसे करेंगे, अष्टमी नवमी की पूजा कैसे करेंगे और हवन कैसे करेंगे। हवन करते समय कौन सा मंत्र का जाप करना है और पूजा में क्या चढ़ाना है, कन्या पूजन कब करना है, संपूर्ण नियम विधि पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले अष्टमी नवमी के दिन आप जो है ना सुबह में, जैसे बहुत से लोग जो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता हो उस हिसाब से आप करिएगा। अष्टमी के होता हो तो आप अष्टमी कर लीजिएगा, या फिर नवमी को कन्या पूजन किया जाता हो तो नवमी को कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन कन्या पूजन कीजिएगा उस दिन जो है ना अच्छे से सुबह में उठकर सबसे पहले आप जो है ना स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप सबसे पहले पूजा की चौकी के अच्छे से थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिएगा। जो बासी फूल एक दिन का पहले का चढ़ा हुआ रहेगा वो सब हटाकर उसके बाद एक साफ कपड़ा ले लीजिएगा और साफ कपड़ा से आप चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। कलश को नहीं हिलाना है, माता रानी को जगह से नहीं हटाना है। आप जो है ना बस आप बगल बगल से आप थोड़ा साफ कर लीजिएगा, ठीक है। चौकी को नहीं हिलाना है। और अखंड ज्योत अगर आपका पहले से प्रज्वलित है तो उसमें घी भर दीजिएगा। और अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं हो तो आप सबसे पहले दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर आप सबसे पहले आप भाव स्नान करा लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा और कलश में भी जल के छींटे दीजिएगा। माता रानी को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। सभी चीज़ पर जल के छींटे दे दीजिएगा। गंगा जल का छींटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा और रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कीजिएगा और दीपक में भी पूजा कर लीजिएगा। दीपक में भी रोली चंदन से तिलक करना है। कलश में भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। कलश में भी पूजा कर लीजिएगा। कलश में फूल माला चढ़ा लीजिएगा और उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा माता रानी को भी। या फिर आप नई चुनरी चढ़ाना चाहते हैं लास्ट वाले दिन, अंतिम वाले दिन, तो आप नया चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। या फिर जो है ना जैसे पहले दिन जो चुनरी चढ़ा हुआ है तो वही चढ़ा हुआ रहने दीजिएगा और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा माता रानी को। और सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा माता रानी को भी। लाल पीले रंग का फूल चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। सिंदूर लगा दीजिएगा माता रानी को। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कथा की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का, उसमें माता रानी है तो माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। रोली चंदन फूल चढ़ा लीजिएगा। अखंड ज्योत का भी पूजा कर लीजिएगा अगर अखंड ज्योत आप प्रज्वलित किए हैं तो। या फिर नॉर्मल दीपक भी आप जैसे पूजा के पहले आप दिया जलाइएगा तो आप उसका पूजा कर लीजिएगा। और अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाएंगे। भोग सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए आप जो है ना पूरी का भोग लगाइएगा। तो आपको 9 की संख्या में पूरी लेना है गिनकर, इसलिए कि नवरात्रि पर 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और कन्या पूजन में भी जो है ना 9 कन्याएं की पूजा की जाती है। तो 9 पूरी आपको चढ़ाना है और हलवा चढ़ा लीजिएगा, चना चढ़ा लीजिएगा। आप जो है ना जैसे थाली में करके भी चढ़ा सकते हैं। या फिर आप आम का पत्ता हो, केला, आम का पत्ता तो बहुत छोटा होता है, केला का पत्ता मेरा मुंह से निकल गया, आम का पत्ता नहीं, केला का पत्ता आपको लेना है। या फिर थाली में आप रख कर भी आप भोग लगा सकते हैं। या फिर जो आता है आर्टिफिशियल जो प्लेट आता है ना, जो जिसमें हम कन्या पूजन वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आप जो है ना माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो हलवा, पूड़ी, उबला हुआ चना, फल का भोग लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है माता रानी को। और लौंग और इलायची का भोग लगाया जाता है माता रानी को फ्रेंड्स। और इस तरह जो है ना माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो इसके साथ में और भी आप खीर मतलब बनाते हो तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। बगल में काम चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए से मेरा भी ध्यान थोड़ा सा जो है भटक जाता है और आवाज़ आ रही है उधर से, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा।
और देखिए हाथ में फूल लेकर, पुष्प लेकर आप जो है ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा। और देखिए लास्ट वाले दिन आपका जितना पाठ बाकी रह गया, जैसे आप शुरू से पाठ कर रहे हैं और लास्ट वाले दिन 2-3 अध्याय बाकी है, तो पूरा 2-3 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाले दिन पूरा पाठ कर लीजिएगा। जितने अध्याय आपके बाकी रह जाए वो सारा आपको पढ़ लेना है अंतिम वाले दिन, ठीक है। 12 अध्याय होते हैं, ठीक है। तो आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। जितना आप पढ़ चुके हैं जितना शुरू से, तो उतना छोड़कर आप उसके बाद जितना अध्याय बाकी रहेगा सब पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाले दिन पढ़ने के बाद हाथ वाला फूल माता के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हवन कर लीजिएगा ज़रूर से, इसलिए कि हमारा जो नवरात्रि का व्रत होता है वो हवन के बिना जो है ना पूर्ण नहीं माना जाता है। तो हवन आप छोटा सा भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे देखिए इस तरह का आप छोटा सा जो है ना मिट्टी का हवन कुंड ले लीजिएगा, या फिर धातु से बना हुआ भी ले सकते हैं आप। और उसमें जैसे आम की लकड़ी हो छोटे छोटे टुकड़े करके ले लीजिएगा, या फिर आप जो है ना ओपले कंडे हो तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। और कपूर से अग्नि को प्रज्वलित कीजिएगा। कपूर जलाकर जो है ना अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। तो सबसे पहले आप हवन कुंड का पूजा कर लीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा। हवन कुंड का भी पूजा जरूर से ज़रूर कीजिएगा और फूल चढ़ा लीजिएगा। और एक प्लेट के ऊपर करके रखिएगा, इसलिए कि जो है ना जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसके जो है ना उड़ते हैं ना, तो कपड़ा में ना गिरे, इसीलिए से एक थाली पर या फिर आप एक प्लेट के ऊपर रख लीजिएगा। उसके बाद हवन सामग्री ले लीजिएगा। हवन सामग्री में आप थोड़ा सा जौ मिला लीजिएगा, ठीक है। जौ मिलाकर हवन करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए कि जौ जो है ना लक्ष्मी माता को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जौ से जो है ना हवन करने से घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। माता हमेशा जो है ना हमारे घर में रहती है और उनका कृपा हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। धन दान की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो आप जौ जरूर से मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से हाथ में लेकर और सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा। तो इस तरह से जो है ना दुर्गा माता के 5 नाम का आप जो है ना हवन कर लीजिएगा स्वाहा बोलते हुए। और आप 11 बार 5 बार कम से कम आपको हवन करना है, आहुति देनी है। और जो है ना इससे ज़्यादा आप 11 बार 21 बार भी आप कर सकते हैं। घर में जितने सदस्य हों जो व्रती हों सभी मिलकर आप कर लीजिएगा। जो व्रती नहीं भी हों वो भी अगर सुबह में हवन करना चाहे तो वो हवन कर सकते हैं आपके साथ में। और उसके बाद देखिए एक जैसे जो माता रानी को भोग लगाइएगा, जैसे हलवा, पूरी, उबला हुआ चना, तो अग्नि में भी जरूर से ज़रूर समर्पित कीजिएगा। लास्ट वाले दिन जो होता है ना उसमें समर्पित किया जाता है। सूखा नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं, या सरल विधि से जो आप हलवा, पूरी, उबला हुआ चना आप जो बनाइएगा पूजा में चढ़ाइएगा वही आपको अग्नि में भी समर्पित करना है। उसके बाद लास्ट में हवन करने के बाद जो है ना लास्ट में आरती किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना हवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सूखा नारियल हो तो सूखा नारियल भी आप अग्नि में चढ़ा सकते हैं, या फिर सरल विधि से इस तरह से आप हवन कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा पूरा परिवार सम्मिलित होकर। उसके बाद देखिए पूजन करने के बाद जो है ना क्षमा याचना कर लीजिएगा। आरती करने का सीधे हाथ में पहले जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो है ना माता रानी की पूजा जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा, फिर माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी से कहिएगा। उसके बाद जो है ना आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले माता रानी की पूजन करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, तो कन्या पूजन जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर 9 कन्या आपको ना मिले तो आपको जितना मिल जाए 5, 7 जितना मिले आप कन्या पूजन कर लीजिएगा। घर में बुलाकर आप जो है ना कन्या को जरूर से ज़रूर जो है खिलाइएगा और उनकी पूजन कीजिएगा। नवरात्रि का व्रत जो है ना बिना कन्या पूजन के हमारा अधूरा होता है, इसलिए कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। कन्या पूजन और हवन करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है नवरात्रि का। तो इसलिए से हवन भी कर लीजिएगा और पूजा भी कर लीजिएगा और कन्या पूजन भी कर लीजिएगा जरूर से। आपको अगर पूरी 9 कन्या ना मिले तो आपको जितना मिल जाए उतना खिला लीजिएगा। और उनके साथ में एक लड़का भी जो भैरव बाबा होते हैं
तो उनको अभी आप जो है ना पूजन कर लीजिएगा और खिलाइएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जय माता दी।